हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि फाइंड द काइंड ऑफ सिंगुलरिटीज ऑफ tan 1/z 8z इज इक्वल टू 0, कोसेक 1/z 8z इज इक्वल टू 0, साइन 1/1 माइनस z 8z इज इक्वल टू 1। आपको निकालना है tan 1/z के अंदर z इज इक्वल टू 0 पर किस तरह की सिंगुलरिटी है, कोसेक 1/z की z इज इक्वल टू 0 पर क्या सिंगुलरिटी है, साइन 1/1 माइनस z की z इज इक्वल टू 1 के ऊपर क्या सिंगुलरिटी है। ओके, चलो भाई मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ और देखता हूँ क्या होगा। सबसे पहले मेरे पास एफ ऑफ जेड गिवन क्या है, एफ ऑफ जेड है मेरे पास tan 1/z। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ sin 1/z डिवाइडेड बाई cos 1/z। क्लियर है ना। अगर मैं जीरोस कैलकुलेट करूंगा ऊपर वाले पोर्शन को जीरो रखना होगा, अगर मैं पोल कैलकुलेट करूंगा तो नीचे वाले पोर्शन को जीरो रखना होगा। क्लियर है ना। नाउ फॉर पोल नीचे वाले पोर्शन को जीरो रखा, cos 1/z इज इक्वल टू 0। समझ आती है मेरी बात। ओके, अगर हमारे पास cos x इज इक्वल टू 0 होता है तो इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो x ये होता है। x इज इक्वल टू जो होता है कितना होता है भाई, x बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, यही होता है ना। तो यहाँ से मेरे पास जो है ना, अगर ये 0 के बराबर है, अगर cos x इज इक्वल टू 0 है तो x का जनरल फार्मूला ये होता है। तो यहाँ से मेरे पास निकला 1/z इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 2। यहाँ से मैंने z की वैल्यू निकाली, z इज इक्वल टू ये सारा बटे में आ जाएगा, कितना होगा 1/2n प्लस माइनस 1/2 इंटू पाई। क्लियर है ना। n की जो वैल्यू रहती है, n बराबर कितना रहता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये रहता है ना। अब आप देखो बेटा, अगर बाय चांस आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ, अगर ये मेरी z की वैल्यूज़ की लाइन है, ओके, अगर मैं n की वैल्यू 1 डालूँगा, सबसे पहले मैं अगर n की वैल्यू 0 डालूँगा तो एक तो निकलेगा 1/2 पॉजिटिव, एक और दूसरा निकलेगा माइनस के 1/2 नेगेटिव। जब मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू कम निकल करके आएगी, एक वैल्यू यहाँ निकलेगी, एक वैल्यू यहाँ निकलेगी। सोच करके देखो आप, जब मैं n की वैल्यू 2 डालूंगा, वैल्यू फिर कुछ कम यहाँ निकलेगी, कुछ कम यहाँ निकलेगी। ओके, फिर इसी तरह से जैसे मैं n की वैल्यू बढ़ाते हुए जाऊँगा, अगर ये मेरा 0 पॉइंट है तो यहाँ बहुत सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी मेरे को। सोच करके देखो आप, 0 के रिस्पेक्ट में बहुत सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। क्लियर है ना। यानी 0, हाँ बेटा तू अभी थोड़ी देर बाहर चला जा, मैं बच्चों को पढ़ा दूँ। तो 0 के नेबरहुड में बारिश हो रही है, ओके, तो 0 के नेबरहुड में बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। यहाँ से सोच करके देखो, n की वैल्यू 3 डालो, n की वैल्यू 4 डालो, n की वैल्यू 5 डालो, n की वैल्यू 6 डालो। हाँ बेटा थोड़ी देर में अभी एक बच्चों को बात बता दूँ, ठीक है ना। ऐसे होंगी, यानी 0 क्या होगा, 0 इज द लिमिट पॉइंट, सो दैट z इज इक्वल टू 0 क्या होगा, इज लिमिट पॉइंट बन जाएगा। बेटे अभी 2 मिनट बात मत कर, ये लिमिट पॉइंट बना। और मैं जानता हूँ कि लिमिट पॉइंट ऑफ पोल क्या होता है, नॉन आइसोलेटेड एजेंशियल सिंगुलरिटी। ओके, z इज इक्वल टू 0 क्या बना मेरे पास, ये बना लिमिट पॉइंट ऑफ पोल, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स। और लिमिट पॉइंट ऑफ पोल क्या होता है, सो दैट द लिमिट पॉइंट ऑफ पोल इज आइसोलेटेड एजेंशियल सिंगुलरिटी। मतलब क्या निकला, z इज इक्वल टू 0 इज आइसोलेटेड, मैंने गलत बोल दिया, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल जो होता है वो नॉन आइसोलेटेड एजेंशियल सिंगुलरिटी होता है। सो दैट z इज इक्वल टू 0 इज नॉन आइसोलेटेड एजेंशियल सिंगुलरिटी। क्लियर है ना, समझ आ चुकी मेरी बात। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं।
यहाँ आपको गिवन क्या है भाई, एफ ऑफ जेड जो आपको दे रखा है वो दिया हुआ है कोसेक 1/z। पूछ किस पर आ रहा पूछ रहा है 8z = 0। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा एफ ऑफ जेड = कोसेक जेड को क्या लिख सकता हूँ 1/sin 1/z। ओके, मेरे को इसके पोल निकालने हैं भाई, जीरोस तो इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं होगा। ऊपर वाला पोल जीरोस निकालने के लिए हर अंश वाले पार्ट को 0 के बराबर रखूँगा। अगर 1 = 0 रखता हूँ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब यहाँ आ जाओ, 4 पोल्स मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पोल्स आर गिवन बाई साइन 1/z = 0। पोल तो यहाँ से निकलेंगे। अगर पोल यहाँ से निकल रहे हैं तो मैं इसकी जनरल वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से निकल कर क्या 1/z = कितना हुआ n पाई। मैंने z की वैल्यू निकाली, z = कितना हुआ 1/n पाई। n की वैल्यू कितनी होती है 0 प्लस माइनस के 1 प्लस माइनस के 2 एंड सो ऑन। n की वैल्यू तो ये होगी। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, जब मैं n की वैल्यू 0 डालूंगा इन्फिनिटी निकलेगा। सपोज दैट ये निकला, n की वैल्यू 1 डाली मैंने 1/पाई, सपोज दैट ये निकला 1/पाई 1/पाई। n की वैल्यू 2 डाली 1/2 पाई वाला पॉइंट ये निकला। n की वैल्यू 3 डाली 1/3 पाई ये निकला, 1/3 पाई ये निकला एंड सो ऑन। जब मैं n की वैल्यू इन्फिनिटी डालूंगा, यहाँ n की वैल्यू इन्फिनिटी डालूंगा 1/∞, मान लिया ये 0 है। जब मैं n की वैल्यू बढ़ाते हुए चला जाऊंगा तो ये वैल्यू जो है ना इन्फिनिटी से घटना शुरू होगी, ऐसे ऐसे घटती रहेंगी और 0 पर पहुँचते पहुँचते यहाँ बहुत सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी आपको। इस पॉइंट के इर्द गिर्द बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेंगी। सोच करके देखो आप, मिली ना, क्लियर। सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट किस पॉइंट के इर्द गिर्द मिली वैल्यू 0 के, z = 0 इज आइसोलेटेड है कि नॉन आइसोलेटेड है। पोल के लिए निकाल रहा हूँ मैं, पोल निकाल रहा हूँ, z = 0 इज नॉन आइसोलेटेड, एसेंशियल सिंगुलरिटी। समझ आती है मेरी बात? यही आपका आंसर है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखो भाई, क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, आपको कैलकुलेट क्या करना है। अब की बार आपको निकालना है साइन 1/z की सिंगुलरिटी निकालनी है 8z = 1 के ऊपर। रुको एक बार जूम हो जाएगा, आप घबराओ मत। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, एफ ऑफ जेड आपको कितना दे रखा है भाई, वो दिया हुआ है साइन 1/1 - के z। क्लियर है ना? देखो अब ये फंक्शन दे रखा है, इसके बटे में मैं कितना डाल दूँ 1 डाल दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। पोल तो यहाँ से कैलकुलेट होंगे, जीरोज ऊपर से कैलकुलेट होंगे। इस क्वेश्चन के अंदर पोल तो कैलकुलेट हो नहीं सकते, क्यों 1 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। पोल कैलकुलेट करने के लिए नीचे वाले पोर्शन को 0 रखना होगा। ये चीज़ आपकी समझ आ चुकी होगी। पोल तो इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं होंगे। जीरोस की बात करता हूँ नाउ, मैं कह रहा हूँ कि जीरोस ऑफ एफ जेड इज गिवन बाई, किससे दिए जाएंगे जीरोस, साइन 1/1 - के z इज इक्वल टू 0। जनरल फार्मूला 11th क्लास वाला क्या निकला 1/1 - के z इज इक्वल टू कितना हुआ n पाई। निकल गया ना। मैंने यहाँ से z की वैल्यू निकाली, इसको उल्टा किया मैंने, 1 - के z इज इक्वल टू 1/n पाई। z की वैल्यू निकली मेरे पास 1 - 1/n पाई। n की वैल्यू कितनी होती है 0 +- 1 +- 2 एंड सो ऑन। फिर देखो आप, जब मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा पहले तो निकलेगा कितना 1 - 1/पाई। सपोज दैट n की वैल्यू 0 डालो आप,
0 डालते ही सपोज दैट इन्फिनिटी निकला, इन्फिनिटी तक बता रहा हूँ मैं आपको। जब आप n की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 - 1/पाई सपोज दैट ये वाला पॉइंट निकला। जब n की वैल्यू 2 डालोगे 1 - 1/पाई तो ये हुआ, सपोज दैट 1 - 1/2 पाई ये हुआ। ओके, ये वाली वैल्यू बड़ी, ये वाली वैल्यू छोटी। जब n की वैल्यू डालोगे इस तरह से वैल्यू घटते 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 n की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे, इन्फिनिटी पर निकला 1। अब यहाँ देखो आप, वैल्यू घटी, पहले तो ज़्यादा डिफरेंस रहा, धीरे धीरे घटते 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 1 के आसपास n की वैल्यू जैसे ही आप बढ़ाओगे यहाँ बहुत सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी आपको, यहाँ बहुत सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, मिलेंगी कि नहीं? तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ? लिमिट पॉइंट हुआ। आप क्या कहोगे? z = 1 इज लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट जीरोज़ का हुआ कि पोल हुआ? लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज़ हुआ। और लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज़ क्या होता है? आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, सो दैट z = 1 इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। समझ आती है मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे पता है क्वेश्चन के अंदर जो है ना आपको एक डाउट लग सकता है, अगले वाले किसी भी क्वेश्चन के अंदर मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। कोई अगर फिर भी आपका डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए, आई विल हेल्प यू।